अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। क्या हाल चाल है मेरी यूट्यूब फैमिली का, और सब लोगों की ईद कैसी गुजरी है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो दोस्तों, बहुत सारे लोगों के मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि अस्तगफिरुल्लाह हम कौन सा पढ़ें और उसकी फ़जीलत क्या है और किस तरह से हमें उसका ज़िक्र करना है। तो उसी के लिए आज मैं आप लोगों के सामने आई हूँ वीडियो दोबारा लेकर, स्पेशली अस्तगफिरुल्लाह को कैसे पढ़ना है, इस्तिग़फ़ार कैसे याद करें, इस्तिग़फ़ार कैसे पढ़ें और इस्तिग़फ़ार की फ़जीलत क्या है। तो इंशाल्लाह आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे और बहुत ही खूबसूरत ये अल्फाज है खुदाए पाक का, जिसको हम ज़िक्र करने से हमारी ज़िंदगी में जो बदलाव, जो चेंजेस आते हैं उसका हमें खुद मतलब यकीन नहीं होता है कि इतना कुछ इतनी तेज़ी से बदल सकता है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट, और आप लोगों को आज मैं सिखाऊंगी कि अस्तगफिरुल्लाह हम पूरी तरह से कैसे पढ़ते हैं, हम कौन सा इस्तिग़फ़ार करें, पूरा पढ़ें या फिर अस्तगफिरुल्लाह पढ़ें या इस्तिग़फ़ार पढ़ें, क्या पढ़ना सही है और क्या नहीं, वो सब मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को दोस्तों। तो सबसे पहले वेलकम बैक टू माय चैनल, एंड पिछली वीडियो पर इतना बहुत सा प्यार देने के लिए बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मेरी इस्तिग़फ़ार की वीडियो आप लोगों ने वायरल करा दी है, उसके लिए बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ दोस्तों कि मैंने जिस चीज़ का अमल करने के लिए आप लोगों को हिदायत दी, आप लोगों ने उस पर अमल किया। तो सोचो, आप लोग अमल कर रहे हो तो मुझे भी इसका सवाब मिल रहा है, और बहुत सारे दोस्तों ने, बहुत सारी बहनों ने मेरी इस वीडियो को शेयर भी किया है। तो जितने लोगों ने शेयर किया होगा एज अ सदका जारिया, उनको भी सवाब मिलेगा, और जिनके थ्रू जो लोग उस वीडियो को देखकर अमल करेंगे उनको भी सवाब मिलेगा। तो अल्टीमेटली हमारा मेन जो इंटेंशन है, मेन एम जो है इस्तिग़फ़ार का पूरी दुनिया में फैलाने का, वो यही है कि हम पढ़ रहे हैं तो हमारे साथ वाले भी पढ़ें और वो फिर इस चीज़ को शेयर करें, और इसी तरीके से सारे मुस्लिम जो हैं वो इस इस्तिग़फ़ार को पढ़ें और उसका जो माशाल्लाह 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 उसको पढ़ने के बाद जो चेंजेस ज़िंदगी में आते हैं उसका फ़ायदा उठाएं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस्तिग़फ़ार के बारे में कि इस्तिग़फ़ार की क्या फ़जीलत है, और इस्तिग़फ़ार और अस्तगफिरुल्लाह में से क्या पढ़ना है, कि पूरा पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो सब आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले इस्तिग़फ़ार हमें नहीं पढ़ना है। सिर्फ इस्तिग़फ़ार पढ़ने से हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा, उसकी कोई फ़जीलत नहीं है, सबसे बड़ी चीज़। दूसरा, अस्तगफिरुल्लाह, आप अस्तगफिरुल्लाह पढ़ सकते हैं, क्योंकि अस्तगफिरुल्लाह जो है उसकी फ़जीलत भी है, और आगे मैं बताऊंगी उसका क्या फ़जीलत है, उसका क्या मीनिंग है। और एक होता है अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। तो दोस्तों इस्तिग़फ़ार क्यों नहीं पढ़ना है? क्योंकि इस्तिग़फ़ार की कोई फ़जीलत नहीं है। हमें सिर्फ़ और सिर्फ इस्तिग़फ़ार नहीं पढ़ना है। हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है दोस्तों अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। ठीक है, अस्तगफिरुल्लाह हमें पढ़ना है, या फिर आप पूरा पढ़ें अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। इसकी फ़जीलत ये है कि अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी, या अल्लाह हम अपनी गुनाहों की बख्शीश मांगते हैं, व अतूबु इलैह, और हम तेरी ही तरफ रुजू होते हैं। तो इसकी ये फ़जीलत है दोस्तों। अस्तगफिरुल्लाह पढ़ें या फिर पूरा इस्तिग़फ़ार पढ़ें। अस्तगफिरुल्लाह हल अज़ीम भी है, लेकिन उसको बहुत सारे इस्तिग़फ़ार हैं, आप पढ़ सकते हो, बहुत सारे इस्तिग़फ़ार हैं। लेकिन जो एक हम कन्फ्यूजन है, सब लोगों को, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है कि आप ही हम कैसे पढ़ें, हम अस्तगफिरुल्लाह पढ़ें, इस्तिग़फ़ार पढ़ें, इस्तिग़फ़ार पढ़ें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह पढ़ें। हम कौन सा इस्तिग़फ़ार का ज़िक्र करें और कैसे करें? इससे पहले वाली वीडियो में मैंने शेयर किया था कि आप हर नमाज के बाद 2 तस्बीहां स्टार्ट कीजिए, ऑटोमेटिकली आपकी वो 2 से 4 और 4 से 6 हो जाएंगी। तो मैंने तो ऐसे ही स्टार्ट किया था, और एक डिजिटल तस्बीह आती है दोस्तों, मैं उसे यूज़ करती हूँ पढ़ने के लिए, और आप यकीन करना मैं कहाँ 1000, 1200, 1300 पढ़ लेती हूँ, मुझे खुद नहीं पता चलता। क्योंकि माशाल्लाह 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 इस्तिग़फ़ार जिस दिन से मैंने अपनी ज़िंदगी में स्टार्ट किया, मेरी ज़िंदगी में काफ़ी चेंजेस आए हैं, क्योंकि एक्सपीरियंसेस मेरी लाइफ के भी थोड़े ऐसे ही रहे हैं, अप एंड डाउन, बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लाइफ ट्रैक पर आ रही है, और वो सिर्फ़ और सिर्फ इस्तिग़फ़ार के ज़िक्र से आ रही है। तो दोस्तों मैं फिर बोलूँगी, इस्तिग़फ़ार पढ़ने का तरीका है अस्तगफिरुल्लाह, 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 इस तरह से पढ़ना है। ठीक है, अस्तगफ़ार इस्तग़फ़ार इस्तग़फ़ार ये नहीं पढ़ना है, ना इसकी कोई फ़जीलत है। तो मैंने भी मुफ्ती साहब की जो है मुफ्ती साहब से इंफॉर्मेशन लेने के बाद ही आप लोगों के सामने मैं खड़ी हुई हूँ, नहीं तो मैं ऐसे नहीं बताती। तो इसलिए दोस्तों मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ इस चीज़ को, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्लीज़ आप लोग स्टार्ट करें। जिन लोगों ने अभी तक नहीं शुरू किया, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगी, उन लोगों की जितनी भी दुआएं हाजतें हैं वो सब पूरी होंगी। किसी मेरे भाई की जॉब नहीं लगी हुई है, उनको
जॉब भी मिल जाएगी। किसी मेरी बहन की निकाह हो चुका है लेकिन वो रुखसती नहीं हो रही है, उनकी रुखसती भी हो जाएगी। तो बस दिल की गहराइयों से और हर नमाज कोशिश कीजिए सबसे पहले कि 5 वक्त के नमाजी बने। मैं खुद के लिए भी आज तक हिदायत मांगती हूँ, हालांकि मैं 5 वक्त की नमाजी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान मुझे डेली खोलना है, मैं कुरान खोले बिना मेरे को नहीं सुकून आता है। इनफैक्ट अगर मैं कहीं जाती हूँ तो मेरा यह है कि मैं पहले इशा की नमाज़ अदा करूँ और उसके बाद ही मैं किसी गैदरिंग या फंक्शन में जाऊँ। ये मेरा अपना परसेप्शन है, आप लोग आके भी पढ़ सकते हो, लेकिन ध्यान रहे कि 12 बजे से पहले पढ़ना है क्योंकि फिर वो कज़ा हो जाती है। तो मेरी कोशिश ये रहती है कहीं भी जाने से पहले मैं अपनी नमाज़ें अदा कर लूँ, और अगर कभी मेरी नमाज मैं अदा नहीं कर पाती हूँ तो मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं उसको कज़ा में अदा कर लूँ, लेकिन मैं छोड़ूँ नहीं। पहली चीज़ तो छोड़नी ही नहीं है, इंटेंशन ये रखना है कि 5 वक्त के नमाजी हमें बनना है, ठीक है। फजर मेरी कभी कभी छूट जाती है, लेकिन ठीक है, मैं ये गलत चीज़ है, मैं इंशाल्लाह अपने आप को चेंज करने की कोशिश कर रही हूँ और बहुत जल्दी चेंज करूँगी इंशाल्लाह। तो आप लोग भी 5 वक्त के नमाजी बने। फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा और कुरान को डेली पढ़ें जितना हो सके। चाहे आप 2 रुकू पढ़ें, चाहे 3 पढ़ें, चाहे 1 रुकू पढ़ें, कुरान को डेली खोलें। कुरान खोलने से घर में रोज़ी आती है और आपके घर में खैर व बरकत आती है। आपके शौहर के, फादर के, आपके भाइयों के कारोबार में अल्लाह पाक रोज़ी में बरकत देता है। तो कुरान जितना हो सके खोलें, जितना भी आपके पास टाइम है उस टाइम में अपने कुरान को ज़रूर खोलें नमाज के बाद। और डेली यासीन शरीफ या फिर मंजिल शरीफ आप लोग ज़रूर पढ़ें क्योंकि उसकी भी बहुत फजीलत है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो फ़िलहाल तो मुझे सिर्फ यही आप लोगों को याद कराना था कि अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबियों व आतूबू इलैही, ठीक है। ये पढ़ना है या फिर पढ़ना है अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ठीक है दोस्तों। तो बस आज की मेरी यही कोशिश थी कि जो मेरी बहनें और जो भाई परेशान हो रहे थे कि आप ही हमें समझ नहीं आ रहा कौन सा इस्तगफार करें, किस तरह से पढ़ें, उसका तरीका क्या है, सही तरीका क्या है पढ़ने का, तो आज मैंने आपके साथ वीडियो में, इससे पहले जो वीडियो शेयर की थी उसमें मैं जो मुझे टाइम मिल पाया था मैंने उस हिसाब से आप लोगों के साथ शेयर कर दिया था, लेकिन आज मेरी कोशिश थी कि मैं अच्छे से आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो बस दोस्तों यही थी आज की वीडियो इंशाल्लाह। और सूर्य मुल्क की वीडियो पर भी आप लोगों ने प्यार दिया है, तो दोस्तों सूर्य मुल्क स्टार्ट करो, क्योंकि जो मेरी बहनें बोल रही हैं उनकी रुखसती नहीं हुई, अच्छे रिश्ते नहीं आते, तो सूर्य मुल्क अदा करने से अच्छे रिश्ते भी आते हैं और रुखसती भी हो जाएगी, निकाह भी हो जाएगा, क्योंकि वो कुरान की दुल्हन है और वो आपको दुल्हन बनाकर छोड़ती है। ज़रूरत क्या है कि अल्लाह पे यकीन और दिल की गहराइयों से डेली सूर्य मुल्क आपको पढ़नी है और कोई भी एक मुकर्रर टाइम अपना बनाएं, लाइक या तो फजर के बाद, ज़ोहर के बाद, असर के बाद, मगरिब के बाद, इशा के बाद। तो मैं मोस्टली मगरिब के बाद ही आप लोगों को लाइक समझाऊंगी कि मगरिब के बाद अदा करें, क्योंकि मेरे को लगता है मगरिब के बाद मैंने अदा की थी और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शादी तो खैर जिसे मैंने चाहा हो गई। तो दोस्तों बस मैं यही बोलना चाह रही थी कि सबसे इम्पॉर्टेंट है दुआएं कबूल होती हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका अल्लाह पर यकीन, कि आप अल्लाह पर कितना यकीन करते हैं और जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको कितना यकीन कर और दिल की गहराइयों से पढ़ रहे हैं। तो बस मैं यही बोलूँगी, मैं अपनी वीडियो का यहाँ पर लेती हूँ एंड। और बस जो मेरी कोशिश थी आज वो यही थी कि आप लोग अस्तगफिरुल्लाह स्टार्ट करें अपनी ज़िंदगी में और उसके चेंजेस देखें और मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना जिसकी जो ख्वाहिश हाजित अदा करने के बाद पूरी हो गई है, तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। इंस्टाग्राम का हैंडल है मेरा सना__तबू, मैं स्क्रीन पर दे दूंगी, आप लोग वहाँ से मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। और जितना हो सके अस्तगफिरुल्लाह अदा करें, पढ़ें और इंशाल्लाह अपनी ज़िंदगी में चेंजेस देखें। तो इंशाल्लाह होती है फिर अगली वीडियो में मुलाकात आप लोगों से। बहुत अच्छा लगता है मुझे मिलकर और आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आप लोग करते हैं, तो उसके लिए बहुत शुक्रिया और तहे दिल से बहुत प्यार और बहुत सारा शुक्रिया। और फिर से एक बार ईद मुबारक सबको। वैसे आज 5th डे है ईद का, लेकिन कोई नहीं, हमारे लिए तो ईद ही है, जब हम अपने ऑडियंस से मिले तो हमारे लिए ईद ही है। तो चलो दोस्तों मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखना और मुझे अपनी प्यारी प्यारी दुआओं में याद रखिएगा। सना अहमद को ज़रूर अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे जल्दी। अल्लाह हाफिज़।